हाय, आई एम मीना उइके। आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ, जो कि टफेस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है। और इसमें जो है हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। अब हम इसमें जो देख रहे हैं जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम सबसे पहले देखते हुए चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हम कोई शॉर्टकट यूज़ करके इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इसके लिए हमें प्रोसेस से ही जाना पड़ता है। बस हम इसे सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम इसे चेक करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। ठीक है। अब अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो उसका राइट हो जाएगा ये, उसका लेफ्ट हो जाएगा ये। इसके लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को उस जगह पे अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर किस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ के साइड है तो आप अजम्पशन करिए कि आप नॉर्थ के साइड देख रहे हैं, तो आपका राइट और आपका लेफ्ट कौन सा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए थोड़ा ये काम आसान हो सकता है। अब अगर किसी पर्सन का फेस साउथ के साइड है तो उसका राइट हो जाएगा ये और लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है। और वैसा देखा जाए तो ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट। उसके बाद अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट के साइड है तो यहाँ पे इसका राइट ये हो जाएगा एंड लेफ्ट हो जाएगा ये। अब अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट के साइड है तो उसका राइट हो जाएगा ये और उसका लेफ्ट होगा ये। इसका मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ही हम जाएंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो कि पर्सन्स हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं, वो भी इनसाइड द सर्कल फेस, ठीक है, उनका जो फेसिंग इनसाइड द सर्कल, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका डायरेक्शन सर्कल के इनसाइड है। तो फिर अब यहाँ पे अब इनका राइट क्या होगा, अगर इसका अगर बोला जाए राइट टू ए, राइट टू ए का मतलब क्या होगा, ए का राइट होगा ये एंड लेफ्ट होगा ये। ठीक है। बी का राइट होगा ये एंड लेफ्ट होगा ये। सी का राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर पर्सन का फेस आउटसाइड हो, सेंटर में पर्सन का फेस आउटसाइड हो, तो फिर अब हमारा जो ए का लेफ्ट और राइट कौन सा हो जाएगा, ए का राइट हो जाएगा ये और ए का लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है। ए का राइट है ये और ए का लेफ्ट है ये। और इसमें भी हम देखें तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट है एंड लेफ्ट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम सबसे डिपेंड ये करता है कि पर्सन किस साइड फेस करके खड़े हैं, कौन से डायरेक्शन में फेस है उनका, और उसके अकॉर्डिंग हम राइट और लेफ्ट डिसाइड करते हैं। तो अब हम ये इसमें से एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 8 पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1, A, B, C and D are seated and all of them are facing south. ठीक है। रो 1 में A, B, C, D फेस किए A, B, C, D हैं जो जिनका फेस है साउथ के साइड, एंड रो 2 में P, Q, R, S है जिनका फेस है नॉर्थ के साइड पे। ठीक है। तो अब इसके लिए हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ जो है ए बी सी डी रो 1 में आने वाले हैं, इसका मतलब ऊपर की रो में यहाँ ए बी सी डी आने वाले हैं और नीचे की रो में आने वाले हैं पी क्यू आर एस। ठीक है। अब उसके क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है ए बी सी डी ये सभी फेस किए हुए हैं साउथ के साइड एंड पी क्यू आर एस जो है इनका फेस है नॉर्थ के साइड। ठीक है। अब हम जो है फाइनली इसके क्वेश्चन के पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। सी सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ए बी सी डी में से सी तो ये फर्स्ट रो में ही आने वाला है और यहाँ लिखा हुआ है कि वो सेकेंड टू द राइट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो कि मैंने अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को यहाँ पर लिया तो हमारा सी कहाँ आ जाएगा, हमारा सी यहाँ पर आने वाला है।
ठीक है। सेकंड क्यों? क्योंकि ये अगर साउथ के साइड फेस है तो राइट यहाँ जाने वाला है, ठीक है, तो राइट डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेकंड राइट में है सी। उसके बाद है, और यहाँ पर अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने इस कॉर्नर पे लिया तो सी इधर आ गया, लेकिन अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने सेकंड लास्ट में लिया, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो फिर हमारा सी कहाँ पर हो जाएगा? सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेकंड राइट में सी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाऊंगी तो इसके सेकंड राइट में कोई जगह सी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है इस फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। अब लिखा हुआ है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो पर्सन फेस किया हुआ है उसके इमीडिएट नेबर है आर, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर यहाँ है हमारा तो इसको ये पर्सन फेस किया हुआ है PQRS में, और आर है इसका इमीडिएट नेबर, ठीक है। तो जो पर्सन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस किया हुआ है आर उसका इमीडिएट नेबर है। एक यहाँ से ऐसा हो सकता है, या फिर अगर मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ लिया है तो यहाँ पर आर कहाँ हो सकता है? आर यहाँ पर भी हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो पर्सन फेस किया है उसका इमीडिएट नेबर है आर, ठीक है। या फिर अब हम इसके लिए थर्ड डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आर हमने यहाँ लिया, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अगर ये पर्सन फेस किया हुआ है तो आर यहाँ भी हो सकता है। जिस पर्सन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस किया है उसका इमीडिएट नेबर है आर, ठीक है। तो ये डायग्राम भी करेक्ट हो सकता है। तो ये हम तीन डायग्राम को पैरेलली लेके चल रहे हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम PNB। आर एंड PNB के बीच सिर्फ एक ही पर्सन है। तो अगर मैं फर्स्ट डायग्राम को प्रीफर करूं तो आर हमारा यहाँ है, और अगर PNB हमारा इधर आ जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा और PNB यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर और PNB के बीच में एक ही पर्सन है। अब मैं सेकेंड डायग्राम प्रीफर करूं तो आर और PNB के बीच में एक ही पर्सन है, तो मेरा PNB यहाँ आ जाएगा। और ये थर्ड डायग्राम प्रीफर करूं तो आर और PNB के बीच में मेरा एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर मुझे थर्ड डायग्राम में यहाँ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। PNB का जो इमीडिएट नेबर है उसने कैनरा बैंक को फेस किया हुआ है, ठीक है। तो PNB का जो इमीडिएट नेबर है वो कैनरा बैंक को फेस किया हुआ है। तो मान लो अगर मैं PNB ये वाला थर्ड डायग्राम पे लेती हूँ, अगर PNB का जो को फेस किया हुआ पर्सन है ये, और उसका इमीडिएट नेबर है कैनरा बैंक, ठीक है। PNB को जो पर्सन फेस किया है उसका इमीडिएट नेबर कैनरा बैंक यहाँ होना था, लेकिन यहाँ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इसका मतलब ये डायग्राम तो रॉन्ग हो गया, तो इस डायग्राम को हमें प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसके सेकेंड डायग्राम पे आऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो PNB है, PNB का इमीडिएट नेबर है, PNB को जो फेस किया हुआ है उसका इमीडिएट नेबर है कैनरा बैंक। तो PNB का इमीडिएट जो ये फेस किया हुआ है इसका इमीडिएट नेबर हो जाएगा कैनरा बैंक, क्योंकि उस साइड तो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके लेफ्ट साइड में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो इसके राइट साइड में कैनरा बैंक के आने के चांसेस हैं। अब हम इस पे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और अगर हम फर्स्ट डायग्राम को प्रीफर करें तो PNB का इमीडिएट नेबर, PNB को जो फेस किया है उसका इमीडिएट नेबर है कैनरा बैंक, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट और सेकंड डायग्राम को ये प्रीफर करेंगे, थर्ड डायग्राम को हम नहीं ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जो भी यूको बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाले एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है आर इज़ नॉट फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर यूको बैंक यहाँ भी नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ बनाऊंगी तो उसके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। मुझे यूको और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को एक दूसरे के सामने बनाना है। मान लो मैंने यहाँ पर बनाया ओरिएंटल या यूको, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब मैंने मान लो यहाँ पर ओरिएंटल या यूको बनाया, तो यहाँ तो सामने कैनरा बैंक है, ये भी नहीं आ सकता। तो अब हम ये बना सकते हैं इसको, और आर जो है यूको बैंक से नहीं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नहीं है, इसका मतलब आर किस में है, यूको हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं
इस सेकंड डायग्राम पे। तो यहाँ पर है कि यूको, यहाँ पर मैं यूको बैंक नहीं ले सकती, यहाँ पर मैं यूको बैंक नहीं ले सकती, यहाँ पर मैं यूको बैंक नहीं ले सकती, लेकिन आर को मैं यूको बना सकती हूँ और यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आ सकता है। ठीक है, तो आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूको एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आर इज़ नॉट फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पी इज़ नॉट फ्रॉम पीएनबी। पी जो है पीएनबी पे नहीं है। अगर पी यहाँ फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो पी अगर पीएनबी नहीं है तो पी यहाँ भी आ सकता है और पी यहाँ लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, पी लास्ट में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पी डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और उसके बाद लिखा है कि जो पी है वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस नहीं किया हुआ है। तो हमारा पी कहाँ आ जाएगा, हमारा पी हो जाएगा सेकंड में। फर्स्ट डायग्राम में अगर हम बनाए तो पी जो है वो सेकंड में आ रहा है, लेकिन अगर हम सेकंड डायग्राम पे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि पी डज नॉट फेस द पर्सन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारा पी जो हो जाएगा वो यहाँ आने वाला है। ठीक है, पी जो है यहाँ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे यूको और आर भी क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पे, क्यू फेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। क्यू का फेस देना बैंक के सामने है, तो ये है क्यू हमारा, क्यू जो कि देना बैंक के, सॉरी क्यू का फेस है देना बैंक के सामने। और यहाँ पर अगर मैंने क्यू को बनाया तो ये तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस किया हुआ है, तो यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता। तो हम क्लियर हैं कि क्यू यहाँ ही आने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा देना बैंक। ये इस तरीके से क्यू को फेस किया हुआ है देना बैंक को। ठीक है, उसके बाद लिखा है द वन हु फेसेस एस सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पर हमें क्लियर है कि एस तो यहीं आने वाला है। अगर एस यहाँ आने वाला है और वो जो एस को फेस किया है वो ए के लेफ्ट में है, ए के लेफ्ट में मतलब हमें ए यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ए का लेफ्ट है ये पर्सन जो कि देना बैंक को, जो कि एस को फेस किया हुआ है। उसके बाद लिखा है बी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अगर बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है इसका मतलब क्लियर है कि बी यहाँ पर है, और अगर बी यहाँ पर है तो कंफर्म है कि डी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस किया हुआ है वो सिंडिकेट बैंक को फेस नहीं किया हुआ है, मतलब ये जो है सिंडिकेट यहाँ आने वाला है। और हमारा जो एस है वो क्लियर हो गया कि ये हमारा इंडियन बैंक है। तो ये सभी कुछ क्लियर है, इसमें कंप्लीट हो गया। और अगर हम इस डायग्राम में जाएंगे तो यहाँ पर आप डायग्राम पे अब मैंने यहाँ इसको सेकंड डायग्राम से ही हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा सेकंड डायग्राम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन फिर भी अगर हम फर्स्ट डायग्राम को प्रीफर करते तो वो हम उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये इस तरीके से सेकेंड डायग्राम के लिए तो हम कन्फर्म हो गए कि ये हमारा जो डायग्राम है ये करेक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हम कहीं पर भी नहीं फंसे और जैसा क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया था उसमें से कोई भी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग नहीं है। अब हम इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में वापस आते हैं, जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है उसके आगे बढ़ते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया था ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। आर एंड पीएनबी के बीच में एक ही पर्सन है। इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस कैनरा बैंक, ये भी करेक्ट है। द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आर इज नॉट फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, अगर पीएनबी में पी नहीं है तो पी यहाँ भी हो सकता है एंड पी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पी डज नॉट फेस द पर्सन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पी फेस नहीं किया हुआ, इससे हम क्लियर हो गए कि पी का प्लेस यहीं पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक, तो क्यू हमारा या तो क्यू के लिए साइड ये है या तो क्यू के लिए ये है। तो लेकिन यहाँ पर क्यू का फेस तो देना के साइड होना चाहिए, देना बैंक के साइड, तो यहाँ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो हमें ये क्लियर है कि क्यू का फेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये देना बैंक हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि देना, कैनरा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये हमारे ABCD वाली इस प्लेस पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर Q है, P है, R है और एक बच गया S, तो S यहीं पर ही आना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द वन हु फेसेस S सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। जिसने भी S को फेस किया हुआ है
वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है, ए के इमीडिएट लेफ्ट है। तो जो एस को जिसने फेस किया है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट है। तो अब यहाँ पर हमारा इतना क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, बी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। बी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बी के लिए जो प्लेस है या तो ये एंड है या फिर ये एंड है। तो हम क्लियर हो गए कि जो फर्स्ट डायग्राम है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा यहाँ पर ला करके हमें पता चल रहा है हमारा रॉन्ग है। तो हम क्लियर है कि सेकेंड डायग्राम करेक्ट है, और इस तरीके से हम इसकी सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्टकट से नहीं जा सकते। इसके लिए हमें मेथड से सिस्टमेटिक वे में ही जाना होगा। तो इस तरीके से आप लेंथी क्वेश्चंस और चाहे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं अगर आपने पेशेंस बना के रखा हुआ है और उसके साथ साथ आपका जो सिस्टमेटिक वे फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू। हम इसके क्वेश्चन में आते हैं। इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस ए। द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस ए। यहाँ पर है जो ए के को फेस किया हुआ वो तो पीएनबी है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इमीडिएट नेबर ए है, तो ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर सेकंड इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सीटेड बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। आर एंड पीएनबी के बीच कौन है? एस। ठीक है, तो आंसर इज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक से कौन है? पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C is from which of the following banks? C is from कैनरा बैंक। तो आंसर इज कैनरा बैंक। तो आपने एक बार ये अरेंजमेंट सही अरेंज किया तो ये 5 मार्क्स आपके हाथ में ही होते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है और इसके पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसे मेथड से प्रोसेस से ही जाना होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं। थैंक यू।